अल्लाह ने फरमाया, ए लोगो मैंने तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए हैं लअल्लकुम तत्तकून, मैं रब ये चाहता हूँ तुम्हें रोजे तुम पे फर्ज कर दूं जब तुम रोजे रखोगे। लअल्लकुम तत्तकून फरमाया जब तुम रोजे रखोगे तुम्हें तकवा मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा? तकवा, दौलत तकवा, सबसे बड़ी दौलत तकवे की दौलत। फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें लाख रुपया मिले, पैसे मिले, तुम्हें दौलत दुनिया की मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया ये तो कुछ भी नहीं। फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की ये चीज अल्लाह की नजर में कुछ भी नहीं। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह चाहता ये है कि रमजान के रोजे रखो, इसके बदले तुम्हें अल्लाह दौलत देगा, लेकिन वो दौलत देगा जो दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। तो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, मैं तुम्हें दौलत अता फरमाऊंगा। मौला कौन सी दौलत अता फरमाएगा? अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें तकवा की दौलत अता फरमाऊंगा, परहेजगारी की दौलत अता फरमाऊंगा। मतलब ये है ए मेरे बंदो, तुम रोजे रखोगे, तुम दिन भर मेरे लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करोगे, तुम सब्र करोगे, सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तुम मेरी खातिर बुरे कामों से अपने आप को बचाओगे, भूख प्यास बर्दाश्त करोगे, तुम्हें परहेजगारी मिल जाएगी। तुम्हें अल्लाह करीम परहेजगार बना देगा, तुम परहेजगार बन जाओगे, मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे। अब परहेजगारी क्या है? जवाब आता है परहेजगारी का मतलब ये है तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, और जब तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, दुनिया का खौफ तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा। रब का कुर्ब मिलता है रब के खौफ से, रब के खौफ का नाम तकवा है। तो तकवा मिलता किस चीज से है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फरमाया रोजे रखो अल्लाह तकवा अता फरमाएगा। ये है तकवा का फलसफा। तो आइए अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, रमजान की शान सुनो। अल्लाह ने फरमाया लोगों इस रमजान को फजीलत क्यों मिली है? ए मेरे मौला रमजान को फजीलत क्यों मिली है? अल्लाह ने फरमाया लोगों रमजान को फजीलत इसलिए मिली है, सुन लो रमजान की फजीलत की वजह ये है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। अल्लाह ने फरमाया रमजान को फजीलत इसलिए मिली है कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। अल्लाह ने इस महीने में कुरान नाजिल फरमाया, अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल फरमाया, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है, इसलिए रमजान को फजीलत मिली है। और अल्लाह फरमाता है लोगों ये रमजान का महीना वो है इसमें तुम्हारे लिए हदायत भी है, तुम्हारे लिए रहमत भी है। जब तुम रोजे रखोगे हदायत भी मिल जाएगी, रहमत भी मिल जाएगी। रहमत कैसी मिलेगी? मेरे आका फरमाते हैं लोगों जब रमजान का महीना आता है अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए मेरे फरिश्तों जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो। फरिश्ते अर्ज करते मौला वजह क्या है? जवाब आता है मेरे फरिश्तों जन्नत के दरवाजे खोल दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, इसलिए कि रमजान का महीना आ गया है।
रमजान का महीना आ गया, इसलिए इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और आका फरमाते हैं लोगों, वो शैतान, शैतान और उसके चेले जो लोगों को गुमराह करने वाले, मुसलमानों को गुमराह करने वाले, बहकाने वाले, नेकियों से दूर करने वाले, अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया मेरे गुलामों, रमजान की फजीलत और शान ये है, जब रमजान का महीना शुरू होता है अल्लाह सारे शैतानों को कैद कर लेता है। सारे शैतानों को अल्लाह कैद कर लेता है ताकि वो लोगों को गुमराह ना कर सके। शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और ताकि वो मुसलमानों को गुमराह ना करें। और अल्लाह फरमाता है लोगों, इस महीने में अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया लोगों, इस महीने में अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। और अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया लोगों, इसकी रातें इतनी फजीलत वाली हैं, फरमाया जब अल्लाह का बंदा इस रमजान की रातों में कयाम करता है, अल्लाह की इबादत करता है, आका फरमाते हैं लोगों, इस रमजान की हर रात में अल्लाह ऐलान फरमाता है, ए मेरे बंदो, है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला उसकी बख्शिश फरमा दूं, है कोई मुझसे तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल कर लूं, है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला उसको रोजी अता फरमा दूं। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया इस रमजान की हर रात में अल्लाह ऐलान फरमाता है, और इस रमजान की रात में जो भी बंदा दुआ करता है अल्लाह हर दुआ कबूल कर लेता है। जिंदाबाद, कह दें सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, इस रमजान की रातों में, और ये रातें रमजान की रातें भी अगर फजूलियात में गुजरें तो इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं। आरफे खड़ी बोले, आपने फरमाया था लोगों सुन लो, अल्लाह वाले कौन होते हैं, अल्लाह के खास बंदे कौन होते हैं। आपने फरमाया लोगों सुन लो, जब रात होती है फरमाया बेदर्दानो रात पे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानो याद सजन दी ओए सुतिया आण जगावे। बेदर्द, जिनके दिल के अंदर वो मोहब्बत नहीं है, वो तो आराम से सो जाते हैं आधी रात को, लेकिन फरमाया जो होते हैं ना अल्लाह वाले, वो इस रात में भी सोते नहीं है बल्कि उनको रब की याद जगा देती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें तकवा मिलेगा जब तुम रोजे रखोगे। रोजा रखने की एक और वजह यह है ताकि जब हम भूखे प्यासे रहेंगे तो हमें लोगों की भूख का एहसास होगा, गरीबों की भूख का एहसास होगा। जब खुद भूखे रहेंगे तो दूसरों का एहसास आएगा, दूसरों का एहसास दिल में पैदा होगा। ये रोजा रखने का एक मकसद ये भी है। और दूसरी बात, जब बंदा अल्लाह के लिए रोजा रखता है, भूख प्यास को बर्दाश्त करता है, तो रोजा सिर्फ ये नहीं कि जनाब दिन भर आपने पानी नहीं पिया, आपने खाना नहीं खाया तो जनाब ये रोजा हो गया ना। रोजे का माना है रुक जाना। आपने छोटी क्लासों की इस्लामियात की बुक को देख लें, उसमें भी ये लिखा होगा कि रोजे का माना है रुक जाना। यानी रुक जाने का मतलब क्या है? यानी हर बुरे काम से भी अपने आप को रोकना,
खाने पीने से भी रोकना, पीने से भी रोकना, बुरी बातों से अपने आप को बचाना रोकना, बुरे कामों से अपने आप को रोकना, ये रोजा है। यानी पता ये लगा कि जबान का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है। लोग जनाब रोजे रख के भी जनाब दूसरों को गालियां निकाल रहे होते हैं रोजे की हालत में। फिर कहा क्या जाता है वो जी रोजा लग गया था इसलिए गालियां निकाल। तो फिर फायदा क्या हुआ? रोजा तो रखा ही अल्लाह ने फर्ज ही इसलिए किया था कि अल्लाह आजमाए कि तुम सब्र कितना करते हो। तो जब रोजा रख के सब्र करना ही कोई नहीं तो फिर रोजे का फायदा? आका फरमाते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजे में भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मतलब क्या है कि यानी वो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, अल्लाह को उनकी भूख प्यास की कोई परवाह नहीं। वजह क्या है कि भूखा प्यासा रहने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद उनकी जबान पे गालियां होती हैं, जबान पे लोगों की बुराइयां होती हैं, आंखों में बेहयाई होती है, उनके हाथों से मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है, उनकी जबान से मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है, उनके अमल से दूसरों को तकलीफ होती है। फरमाया ऐसे रोजों को अल्लाह इन रोजों को कबूल नहीं करता। अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारे रोजों की कोई जरूरत नहीं जिन रोजों में तकवा ना हो, जिन रोजों में तुम अपने आप को बुराई से ना रोको, ऐसे रोजों का कोई फायदा नहीं। पता ये चला कि रोजा वो है कि बंदा अपने आप को बुराई से बचाए, जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है उस चीज से रुक जाना, यही रोजा है। सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं।